अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली क्लास में हमने 1.7 देखी थी एग्जाम्पल, उसके बाद ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हुए थे तो मोलर मास वगैरह उनको समझ नहीं आया था, तो मैंने मोलर मास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया था। 1.7 को मैं रिवाइज करते हुए चलूँ, हमें मास निकालना था। जो चीज़ हमारे पास डिकम्पोज हुई थी सबसे पहले हमने, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में बता चुकी। अच्छा, जो बच्चे उस क्लास में भी नहीं आए, मैं उसकी वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से देखकर समझ कर, फिर भी समझ नहीं आए तो कैंपस में मेरे आर्ट्स देखकर आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये समझें कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने डिकम्पोज करके ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। ये चीज़ बनी, अब यहाँ पर इसके 1 मोल्स है, इसके भी 1 मोल्स है, इसके भी 1 मोल। इसका मास गिवन था 50, लेकिन हमें मोल्स पता नहीं थे, तो हमने सबसे पहले इसके ये मोल्स निकाले थे और इसका आंसर आया था 0.5 मोल्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई थी। फिर इसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड के क्या निकाल दिए, हमने मास निकाल दिया, ठीक है। ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से है? ये फॉर्मूला ड्राइव यहीं से होकर आया है, ठीक है। अब वो कैसे हुए हैं वो इजीली आपको नजर भी आ रहा होगा। मास यहाँ पर है और मोलर मास इससे यहाँ से जाकर से मल्टीप्लाई हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब हम चलते हैं 1.8 की तरफ। हमारा जो आज का मेन पर्पस जो है वो 1.8 को टारगेट करने का है। बहुत इजी है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लाजमी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, बार बार समझाती जाऊंगी। अच्छा, मैं वन नोट की तरफ आती हूँ। वन नोट बहुत अच्छा टूल है, तो उसमें समझने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वन नोट में ही समझा देती हूँ। जो चीज समझ नहीं आई, ये पिछली एग्जाम्पल है, वहीं अनम्यूट करके पूछिएगा। कुछ भी समझ नहीं आए, लेकिन अगर आप बात के लिए कोई चीज रख लेंगे तो आपको फिर कभी कोई चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ आ गई हूँ। इस सवाल को गौर से समझाती हूँ, एक एक चीज समझाती हूँ मैं हर क्लास में। तो मैं बार बार यही चीज बोल रही होती हूँ, आपको समझ कोई चीज समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिए। अब मैं सवाल की तरफ आती हूँ। मास ऑफ 14 ग्राम ऑफ सॉलिड क्लोरेट, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट। इसको मैं यहाँ पर मे बी यहाँ मिस कर गई, यहाँ पर इसको लिखना था मुझे पोटाशियम क्लोरेट लिखना था ना, पोटाशियम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पोटाशियम क्लोरेट, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको पोटाशियम क्लोरेट बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है, ये केमिकल से इसका नाम पोटाशियम क्लोरेट है। ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन कंप्लीटली पोटाशियम क्लोरेट विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी इस केमिकल इक्वेशन को हम समझ, आप सिर्फ इस चीज पर गौर करिएगा। मैं इस चीज को समझा रही हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, हाईलाइटर ले लेती हूँ दूसरा। ठीक है, इस चीज को समझा रही है जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ ना, इसको आप फोकस करें, ठीक है बच्चों। कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं है, मैं 2 मिनट में आपको समझा देती हूँ। ठीक है मैं तो ड्राइंग में ही लग गई, सॉरी। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोरेट यानी कि पोटाशियम, कैल्शियम, सॉरी इसको कैल्शियम नहीं, इसको पोटाशियम बोलते हैं। ये के की वैल्यू है ना, इस के को बोलते हैं हम पोटाशियम, ठीक है। इसको हम ये चीज बोल रहे होते हैं पोटाशियम, इसका मतलब है कि, ठीक है, कि अब हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट को हमने हीट किया, इसको हमने KClO3 को, KClO3 को हमने हीट किया, गर्म किया, ठीक है। जैसे ही हमने हीट किया तो ये चीज डिकम्पोज होकर आ गई KCl, पोटाशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन,
ठीक है। O2 ऑक्सीजन, पोटाशियम का C, क्लोरेट का Cl, ठीक है, इसमें एक ही मोल। इतनी चीज आपको समझ आई कि हीट अप करने से हमें क्या क्या चीज और किस तरह क्या क्या चीज मिले। अब हमें एक चीज समझानी है मुझे, और अब यहाँ पर मोल्स को आप गौर गौर से देखें। पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर, पिछली क्लास की मेरे पास सेव है, ठीक। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि यहाँ पर इसके मोल्स कितने 1, यहाँ पर इसके मोल्स कितने 1, इस यहाँ पर कितने 1। लेकिन हम अगर आज के 1 पॉइंट इस पर आए तो यहाँ पर आप देखिए इसके मोल्स कितने 2, इसके कितने हैं 2 और इसके कितने हैं 3। इस चीज को गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरेज कर देती हूँ मैं, साथ साथ इरेज इसलिए कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इतनी चीज आपको समझ आ गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो वही सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। अब आपको इसका मास गिवन है, देखें इसका मास गिवन है KClO3। हमारे पास गिवन क्या है, KClO3 का हमारे पास, आप नीचे लिखें गिवन, और गिवन में हमारे पास क्या है 40 ग्राम हमारे पास क्या है, इसका मास गिवन है, ठीक है। ये इसका मास, लेकिन इसके पास हम इसके मोल्स हैं हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। आप इसका मोल्स का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर इसका मोल्स का फॉर्मूला लिख लें। मोल्स, ठीक है, इक्वल है मास, गिवन मास, जो ऊपर हमारे पास क्या मास गिवन है 40, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख लें या मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है तो वहां से कॉपी कर लें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, मोलर मास, ठीक है। तो ये आप अपने पास लिख लेना, मैं इसे रिमूव कर दूंगी, ऐसे इसलिए लिख ली, मोलर मास। अब मोलर मास में निकालना हर क्लास में नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये आप अपने पास लिख लें। अब मैं आपको यहाँ पर आती हूँ। अब हमें मोल्स निकालने हैं, मोल्स, ये ठीक है, हमें मोल्स निकालने। गिवन मास कितना है हमारे पास 40 ग्राम, तो आप 40 ग्राम का इसी तरह लिखेंगे। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, मोलर मास का हमारे पास लिख लें आप 122.5, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि मोल्स को फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक चीज समझ आ गई आपको। इसको डिवाइड करके आंसर हमारे पास मोल्स आए। अच्छा, मोल्स किसके हैं, इस चीज के मोल्स हैं, ठीक है। कैल्शियम, इस चीज के हमें मोल्स निकालने थे ना, तो हम इस चीज के मोल्स निकाल दें, तो इसको आप डिवाइड करें, मैं भी डिवाइड करती हूँ। 0.4 मोल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। ये किसके मोल्स हैं, ये हमारे पास 0.4 मोल्स हमारे पास इसके हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप लोग बताएं कि वॉल्यूम बताएं किस चीज का, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन में अगर आप मेरे पास बुक भी खुली हुई है, मैं आपको बताती हूँ, लिखा हुआ है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ आए। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी का मैंने कहानी डिटेल में बता दी है, कंट्रोल वी एस टी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझ आ गई होगी, समझ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे है, इतनी चीज आपको समझ आ गई है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास 2 मोल है किसके, इसके, हमारे पास
मोल्स ऑफ इस चीज के हमारे पास कितने मोल्स हैं, इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, ये चीज फाइंड करनी है ना, ऑक्सीजन। तो और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज नहीं, इसके 3 मोल। अब ये 3 और 2 कहाँ से आए, ये अभी मैंने कहा कि 3 और 2 कहाँ से आए, ये देखें ये 2 मोल्स है और ये हमारे पास 3 मोल्स है, ये यहाँ से आया 3 और 2, ठीक है। इतनी चीज आपको कंफ्यूजन नहीं कर रही होगी, बहुत आसान आसान कर करके समझा रही हूँ आपको। ओके, अब हम नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे देखिए आप, इतनी चीज समझ आई है। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन के मोल्स। तो हम क्या कर देते हैं, इस तरह करते हैं, अगर हमारे पास 1 मोल्स होगा तो किसके इक्वल होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे लिखा मैंने, मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास 2 मोल्स इसके हैं, ठीक है, और 3 मोल्स इसके हैं, ठीक, जैसे कि आप लोग बुक में भी आपको विजिबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 मोल इसके और 3 मोल इसके, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि KCl3 के 1 मोल्स हों, तो मुझे बताओ कि कितने होंगे। KClO3 के में 1 मोल्स अगर 1 मोल्स हो तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो वो चीज निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास 2 मोल्स इसके ना, इसके कितने मोल्स हैं, 2, तो और इसके कितने 3, हमें KCl के कितने मोल्स निकालने, 1 मोल्स निकालने थे, और 3 इसके गिवन थे। तो 3 यहीं पर रहेगा और 2 वहां था, ये देखें आप, इस चीज को समझें, इस चीज को, 2 यहीं पर था, ठीक है। तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 1 मोल्स आ जाएगा KClO3 के, ठीक है। क्या हमारे पास आंसर आया, KClO3 के 1 मोल्स हमारे पास आ जाए। होप सो कि ये चीज समझ आई होगी, मैं बहुत क्लियर समझा रही हूँ, हर चीज को बहुत एक्सप्लेन कर करके समझा रही हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे आती हूँ और यहाँ पर मैं बोलना चाह रही थी कि डिवाइड हो जाएगा 2 से। हमें क्या निकालना है, ठीक है, ओके। और हमारे पास KClO3 के कितने मोल्स गिवन है, 0.4। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को मैं वर्ड पे आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या बोलना चाह रही हूँ, वर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, वर्ड पर ये आई होप कि आपको क्लियर होगा। इंसर्ट के टैब में मैं ये बोलती कि 3 यहाँ मोल आएगा, 2 यहाँ, लेकिन हमें गिवन कितने हैं, गिवन है हमारे पास 0.4 और हम आंसर निकालने इसका, तो हमारे पास 0.6 मोल्स आएंगे ऑफ ऑक्सीजन, O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन। इतनी चीज आपको समझ आई होगी, इस चीज को वन नोट में आती है आपके पास, क्योंकि शायद किसी किसी बच्चों को ये चीज समझ में भी ना आ रही हो, इस चीज को समझा रहे हैं। अब देखें, हमें ये चीज आपको समझ आ गई है, इजी है बहुत। इसको आप देखें, 0.4 हमारे पास मोल्स थे KCl3 के, ठीक है। और हमारे पास जो जो यहाँ पर मोल्स गिवन थे उसको सिंपल डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करवा दी इस चीज से। अब हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें बात यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम्स निकालवा, ठीक है। ये चीज समझ नहीं आई,
अच्छा ठीक है, ओके। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि ये चीज समझ नहीं आई मिस। ओके, समझा देती हूँ बच्चों। देखिए दोबारा गौर से समझें कि बच्चों यहाँ पर 2 मोल्स हैं पोटाशियम क्लोराइड के। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीजन का अगर 1 मोल हुए तो क्या होगा? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है? टोटल 3 है। और पोटाशियम क्लोराइड के टोटल मोल कितने? 2। ठीक है। और लेकिन अगर हमने पोटाशियम क्लोराइड के, अगर हमारे पास 40 ग्राम मास हो तो कितने मोल्स बन रहे थे? 0.4। तो हमने एज सिंपल एज दैट 0.4 जो यहाँ पर गिवन है उसे मल्टीप्लाई करवा दी, ये रहा 0.4। ठीक है, ये चीज समझा लिखवाई हुई। अब यहाँ पर इसका एंड अप में करती जाऊं। ओके, अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो मैं नीचे आ जाती हूँ उसके वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में मैंने एसटीपी पे बताया था आप लोगों को, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का बता दिया था कि क्या क्या वैल्यू होती है। वॉल्यूम की बता देती हूँ। वॉल्यूम को मैंने आपको बताया था कि हम मेजर करते हैं डेंसिटी मीटर क्यूब में। बार बार एक ही चीज लिखवा रही होती हूँ, आप लोग मेरी क्लास को जो मिस कर देते हैं ना उस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22.4। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा इसी तरह ही रहेगी, डेंसिटी मीटर क्यूब ना। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखा होगा, आप अपने पास नोट्स में चेक करें, ये होगा आपके पास। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और इस चीज की तरफ आते हैं। और यहाँ पर आप लोग लिख लें कि वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा। वॉल्यूम में हम क्या करेंगे? सिंपल जो हमारे पास आंसर आया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 22.4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे कंट्रोल 0.6। स्क्रीन को विजिबल कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये हमने किसका वॉल्यूम निकाला? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज का हमने कंट्रोल, ये 2.4 कहाँ से है? आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से आई है। ठीक है, ये मतलब फिक्स है कि हमेशा यही रहेगी। वॉल्यूम अगर डेंसिटी मीटर क्यूब में होगा वो हमेशा 22.4 होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं। इसको मैं सब कुछ रब करके एक बार समझाकर। अच्छा, 1.9 सेम एज ऐसी है, आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं थ्योरी कवर करवाऊंगी। सेम ऐसी है, बिल्कुल सेम ऐसी, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम हमारे पास दो चीज हमें समझनी। एक चीज हमें मैंने ये समझाई कि KClO3 का हमारे पास मास गिवन था। मास कितना था? 40 ग्राम। लेकिन अगर हमारे पास 40 ग्राम मास है तो 40 ग्राम मास में कितने मोल्स बन रहे थे? तो हमने निकाल लिया, हमने थ्रू इस तरह से निकाल लिया था मोल्स के फॉर्मूले से। हमने कहा कि कितने बन रहे हैं? 0.4 हमारे पास क्या बन रहे? मोल्स बन। इतनी चीज समझ आई होगी। अगर हमारे पास KClO3 के 40 ग्राम मास है तो मोल्स कितने? 0.4। कैसे निकाला? इस तरह से। इतनी चीज समझ आ गई। अब हमारे पास हमें ये चीज समझ, अब हमें पता है ऑक्सीजन के 3 मोल्स गिवन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स गिवन। लेकिन अगर 1 मोल ऑक्सीजन का होगा तो हम वो किस तरह से निकालेंगे? अगर 1 मोल ऑक्सीजन का होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमने निकाला इसके थ्रू के 3 ऑक्सीजन के मोल्स हैं और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के लाइनस, और इसके कैल्शियम पोटाशियम, इसको मैं कैल्शियम पढ़ लेती हूँ, कैल्शियम का Ca होता है। ठीक है ना, पोटाशियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे पास जो टोटल मोल्स थे कैल्शियम वो कितने थे? 0.4। हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 0.4, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6। ठीक, 0.6। पूरा सवाल मैंने दोबारा करवा ही दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास 0.6 आ गया, फिर हमें क्या निकालना था? ऑक्सीजन का STP वॉल्यूम निकालना था। अब हमें पता है वॉल्यूम हमेशा स्टैंडर्ड होता है जिसकी वैल्यू 22.4 होती है। हमने एज सिंपल एज दैट इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 0.4
6। होप सो कि आपको समझ आया होगा, मैंने दोबारा रिपीट भी कर दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इससे इजी करके तो नहीं समझा सकती, बट रिपीट करवा सकती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में। मोलर मास इसका अगर निकालना नहीं आ रहा होगा तो अच्छा, मोलर मास तो आप पीरियोडिक टेबल से पोटेशियम की वैल्यू देकर निकाल सकते हैं। मैं बार बार हर क्लास में हर केमिकल्स के आपको मोलर मास निकालना तो नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया। अब जिस बच्चों ने मिस की है तो वो उनकी गलती थी। अब मैं हर क्लास में हर चीज रिपीट नहीं करती जाऊंगी पिछली बार, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें किस तरह से, बहुत इजी सा 2-3 स्टेप्स के थे, लेकिन मैंने इसको समझाते समझाते स्टेप्स बढ़ा दी, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह थ्योरी कवर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, मुझे आपको ये बताना था कि बुक की तरफ अगर मैं आऊँ, बुक को शेयर कर देती हूँ। बुक आपके साथ विजिबल है। बुक में 1.7 हमने कर ली थी, 1.8 मैंने अभी करवाई है, और 1.9 आपको बोला है करने के लिए। सेम ऐसी इसमें राउंडिंग ऑफ, यहाँ पर बात है कि राउंडिंग ऑफ ना, राउंडिंग ऑफ मैंने क्लास में फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने कवर करवा दिया था, और इसकी मैंने यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड की। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट क्लास में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ के रूल्स भी मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे, 1.3 एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं एडिशन बता दूंगी, मल्टीप्लिकेशन बता दूंगी, और फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। अब की क्लास में हम सारे एग्जाम्पल्स नहीं करूंगी, मैं एक एग्जाम्पल्स किया करूंगी और बाकी सब आपको घर के लिए दिया। ये क्योंकि स्टार्ट था, स्टार्ट में बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होती है कि किस तरह क्या चीज़, किस चीज़ को लेकर चलना है, तो इसलिए मैंने सारी की सारी करवा दी थी। और ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे, इस टॉपिक को भी, ठीक है। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है। अच्छा, प्रीवियस जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा लिए, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो कैंपस में मैं कल अवेलेबल हूँ, तो 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ, तो आप लोग मेरे से आकर तब मिल लीजिएगा, और फिर पूछ लेंगे। जिसको मोलर मास समझ नहीं आ रहा, मोलर मास समझा दूंगी। मोल्स में कंफ्यूजन है, मोल्स निकालने में कंफ्यूजन है, अच्छा एटम्स निकालने में, मॉलिक्यूल्स, तो मैं वो सब चीजें समझा दूंगी, ठीक है। सब साथ मत आइएगा, एक एक करके आइएगा और मैं समझा दूंगी। अल्लाह हाफिज, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।